किसान भाइयों, हमारे भारत में जितने भी फिश फार्मर्स हैं उनके पास अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरीके से बनी हुई अलग अलग तरह की तालाब है। तो क्या अगर हमारे पास ऐसा तालाब है जिसकी गहराई 20 फीट है या 15 फीट है या उससे अधिक है, तो क्या हम मछली पालन ना करें? ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपके मन में आता होगा, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से तो ये बोला जाता है कि अगर आपके पास ऐसा तालाब है जिसका गहराई 6 फीट है और जिसमें 6 फीट सालों भर पानी मेंटेन रखे, उसी में आप सिर्फ मछली पालन कर सकते हैं। तो क्या हम मछली पालन ना करें जिन भाइयों के पास तालाब ऐसा है जिसका गहराई 15 फीट या 20 फीट है? तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। शॉर्ट वीडियो है लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, आप मछली पालन तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास प्रजातियों की मछली का आपको पालन करना है ऐसे तालाब में जिसकी गहराई 20 फीट या उससे अधिक है। तो किन प्रजातियों की मछलियों का हम उसमें पालन करें कि हमें अच्छा ग्रोथ मिले? पहले तो 3 प्रकार की हमारे भारत में मछलियों का पालन किया जाता है। IMC, कार्प एंड कैटफिश, इन 3 प्रजातियों की मछलियों का भारत में पालन किया जाता है। और इन तीनों प्रकार की मछलियों का अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग रहने का हैबिटेट है और कंडीशन है। तो IMC का अगर कंडीशन का बात किया जाए तो IMC को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन इसे बहुत ही अच्छे से चाहिए। तो अगर आपके पास 20 फीट गहरा तालाब है तो IMC मछलियों का तो पालन करने में उतना संभव नहीं होगा या ना के बराबर संभव होगा, मतलब असंभव होगा IMC मछलियों का अच्छा ग्रोथ लेना, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये बात हम जानते हैं कि तालाब में मछलियों के लिए ऑक्सीजन जो होता है वो सूर्य की प्रकाश जब पानी के अंदर तक छन छन कर जाती है तभी उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो IMC मछलियों का पालन तो आप बड़े तालाब में नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी सकते हैं तो IMC में जो आते हैं रोहू, कतला, मृगल, इसमें से किसी एक का कर सकते हैं, लेकिन किसका करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब कंडीशन समझते हैं कार्प मछली का। ये ऐसी कंडीशन में रह लेती है जिसमें IMC नहीं रह पाती है या कैटफिश नहीं रह पाती है। IMC नहीं रह पाती है मतलब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। तो कार्प के साथ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। अगर आपके पास बहुत गहरा तालाब है तो उसमें भी आप देखिएगा कि जब आप नेटिंग करवाते हैं तो कॉमन कार्प की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है। लगता नहीं है कि 1 साल पुराना कॉमन कार्प है। अगर आपके पास ऐसा तालाब है जो 1 एकड़ का है तो आपकी कॉमन कार्प बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो अब बात करते हैं कि कैटफिश का क्या कंडीशन है। तो कैटफिश का यह कंडीशन है कि अगर आपके पास 1 एकड़ या आधे एकड़ का तालाब है, 20 फीट गहरा तालाब है, सालों भर अगर पानी रह जाता है तो ठंड की मौसम में, सर्दी की मौसम में आपकी कैटफिश को मोर्टिलिटी होने लगेगा। जैसे कि अगर आप मांगुर या पंगेसियस करते हैं तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में इनका मोर्टिलिटी होने लगता है। तो और मोर्टिलिटी ऐसे तालाब में नहीं होता है जिसमें पानी 6 फीट रहता है, तो सूर्य के प्रकाश से दिन भर तो गर्म रहती है पानी और रात में भी उतनी ठंड नहीं होती है, तो मोर्टिलिटी वैसे तालाब में नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा तालाब है जो 20 फीट गहरा है तो उसमें मोर्टिलिटी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर किन मछलियों का पालन किया जाए। तालाब बहुत गहरा है तो किस मछली का पालन करें? तालाब बहुत गहरा है यानी 20 फीट का है और तालाब 1 एकड़ या उससे अधिक का है, तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन है। और 2 कंडीशन क्या है कि एक तो आपके पास ऐसा तालाब होगा जिसमें सालों भर पानी रहती होगी, सालों भर 10 फीट 15 फीट, पहले शुरू में जब बरसात ख़त्म होती होगी उस समय तो 20 फीट पानी रहती होगी, लेकिन उसके बाद 10 फीट या 15 फीट तक रहती है। और दूसरा कंडीशन मतलब कि पहले कंडीशन में तालाब सूखती नहीं होगी और दूसरे कंडीशन में 20 फीट शुरू में पानी रहती होगी बरसात के समय और उसके बाद धीरे धीरे सूख जाती है। तो 2 प्रकार की यहाँ तालाब हो गई। तो उन दोनों प्रकार के तालाबों में एक एक प्रकार के तालाबों से शुरुआत करते हैं। पहली प्रकार की तालाब जिसमें पानी सालों भर रहती है,
तो जिसमें पानी सालों भर रहती है तो उसमें आप ग्रास कार्प मछली का पालन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब ग्रास कार्प मछली का पालन क्यों करें? क्योंकि ग्रास कार्प मछली का पालन आप करेंगे, 20 फीट गहरा तालाब रहेगा तो उसे पानी के लेवल से कोई मतलब नहीं है। ग्रास कार्प मछली तो ऐसे तो माना जाता है कि बीच के लेयर में रहती है, लेकिन भोजन ग्रहण करने के लिए वो तीनों स्टेज में जाती है, टॉप लेयर, बॉटम लेयर और मिडिल लेयर, तीनों लेयर में वो भोजन ग्रहण करती है। तो इसे लेयर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर तालाब में खरपतवार है तो फिर भी आप ग्रास कार्प मछली का पालन करें। आपको सिर्फ ग्रास कार्प मछली मतलब सिर्फ एक प्रजाति का ग्रास कार्प मछली ही ऐसे तालाब में डालना है जिसमें पानी सालों भर रहता हो, सूखता ना हो। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि ये सिर्फ ग्रास कार्प मछली की पालन के लिए ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो तालाब सूखेगी नहीं उसमें आप कॉमन कार्प मछली का पालन या ऐसे मछली का पालन जो नहीं कर सकते हैं जो कि सबसे नीचे के लेयर में रहती है। पहले कंडीशन तो मैंने IMC कार्प कैटफिश का आपको बता दिया है, तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों नहीं करना है। अब दूसरा तरह का तालाब ले लेते हैं जिसमें पानी शुरू में तो रहती है लेकिन एट लास्ट तक वो सूख जाती है। तो दोस्तों, जिस तालाब में पानी रहती है और सूख जाती है उसमें आप ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और मुरेल मछली का पालन करें। जिस तालाब में सालों भर पानी न रहकर साल के शुरुआत में सिर्फ 20 फीट, 15 फीट, 10 फीट पानी रहे और एट लास्ट आते आते पानी सूख जाए, उसमें आपको कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और साथ में मुरेल मछली का पालन करना है। अब कॉमन कार्प यहाँ आ गया, तो कॉमन कार्प का इसलिए पालन करना है क्योंकि आप जब नेटिंग करते होंगे, जो भाई नए होंगे वो तो नहीं जानते, लेकिन जो भाई पुराने होंगे वो जानते होंगे कि कॉमन कार्प नेट में नहीं आती है। कॉमन कार्प को हार्वेस्ट करने के लिए हमें तालाब सुखाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा तालाब जिसका पानी सूख जाता हो तो उसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और साथ में मुरेल आपको बहुत बेनिफिट कर देगा। अगर पानी सूखता है तो आप मुरेल को भी अच्छे से एक मुरेल को चुन कर आप तालाब से निकाल सकते हैं। लेकिन जिसमें पानी ना सूखता हो उसमें नहीं तो आपकी कॉमन कार्प कभी नेट में आएगी और ना ही कभी मुरेल नेट में आएगा। तो आपको कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और मुरेल मछली का तीनों का एक साथ पालन करना है ऐसे तालाब में जिसमें पानी सूखती हो। अब यहाँ पर कॉमन कार्प की बात आई है तो मैं मृगल मछली को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मृगल मछली क्यों नहीं डालना है। मृगल मछली इसलिए नहीं डालना है क्योंकि आप देखते होंगे कि जिन भाइयों के पास ऐसा तालाब है जिसमें जैसे कि 6 फीट पानी तो रहता है लेकिन बरसात के दिनों में 10 फीट हो जाता है, तो मृगल मछली मरने की शुरुआत कर देती है। मृगल मछली का मोर्टिलिटी स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव मछली होता है। आप इसके बारे में आप गूगल में भी खोज कर या कहीं अलग से और ऐसे फिश फार्मर से पूछ सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके तालाब में 10 फीट पानी हो जाता है तो मृगल मछली जो होती है मरना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ तो बात हो रहा है 20 फीट पानी का, तो आप मृगल मछली का पालन ऐसे तालाब में ना करें जिसमें 20 फीट पानी हो जाता हो। तो दोस्तों, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन था। भारत में अनेकों प्रकार के किसान भाई हैं, मत्स्य पालक किसान भाई, और उनके पास अनेकों प्रकार की तालाब है। लेकिन साइंटिफिक लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो बताते हैं कि 6 फीट ही पानी रहे तो इसमें ही मछली का पालन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा तालाब है जिसमें बहुत पानी रहता है 20 फीट से ऊपर, तो उसमें भी आप मछली पालन कर सकते हैं। आप IMC मछली का भी पालन कर सकते हैं लेकिन आपको एरिएटर लगवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।